इंदौर की एक बायोलॉजी की छात्रा ने हाइड्रोपोनिक पद्धति से फार्मिंग शुरू की है। इस पद्धति से फार्मिंग करने में न तो मिट्टी की आवश्यकता होती है और न ही खुली जगह की। ये खेती बंद कमरे में भी की जा सकती है। हो सकता है कि आपने कभी पानी से भरे ग्लास में या किसी बोतल में किसी पौधे की टहनी रख दी हो और देखा हो कि कुछ दिनों के बाद उसमें से जड़ें निकल आती है और धीरे धीरे वह पौधा बढ़ने लगता है। जबकि हम देखते आए हैं कि सामान्यतः पेड़ पौधे जमीन पर ही उगाए जाते हैं। ऐसा लगता है कि पेड़ पौधे उगाने और उनके बड़े होने के लिए खाद, मिट्टी, पानी और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। लेकिन सच ये है कि पौधे या फसल उत्पादन के लिए सिर्फ 3 चीजों पानी, पोषक तत्व और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। इस तरह से यदि हम बिना मिट्टी के ही पेड़ पौधों को किसी और तरीके से पोषक तत्व उपलब्ध करा दें तो बिना मिट्टी के भी पानी और सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे उगा सकते हैं। दरअसल बढ़ते शहरीकरण और बढ़ती आबादी के कारण जब फसल और पौधे के लिए जमीन की कमी होती जा रही है तो बिना मिट्टी के पौधे उगाने वाली यह तकनीक काफी उपयोगी होगी। इससे आप अपने फ्लैट में या घर में भी बिना मिट्टी के पौधे और सब्जियां आदि को उगा सकते हैं। बिना मिट्टी के पौधे उगाने की इस तकनीक को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। केवल पानी में या बालू अथवा कंकड़ों के बीच नियंत्रित जलवायु में बिना मिट्टी के पौधे उगाने की तकनीक को हाइड्रोपोनिक कहते हैं। आजकल भारत में जितनी भी फसल उगाई जा रही है उसमें से ज्यादातर फसलों में किसान कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं जो सेहत के लिए सही नहीं होता है। 1960 के दशक में हरित क्रांति आने के बाद भारत में कीटनाशकों का उपयोग बढ़ा, लेकिन इससे कृषि उपज में काफी बढ़ोतरी हुई। लेकिन इसका एक दुष्प्रभाव ये हुआ कि देश के लोग कीटनाशक मिला हुआ जहरीला खाना खाने पर मजबूर हो गए हैं। जैसे जैसे लोगों में अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ रही है वैसे वैसे लोग इसके विकल्पों को तलाशना शुरू कर रहे हैं। इन चुनौतियों से निपटने और फसलों की बेहतर पैदावार के लिए हाइड्रोपोनिक खेती किसानों के लिए उपयोगी विकल्प बन सकती है। इसी के चलते इंदौर की एक बेटी सलोनी हार्डिया ने हाइड्रोपोनिक पद्धति से फार्मिंग शुरू की है। मैं बायोटेक्नोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, तो मैंने एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ है और ये इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद वाली चीज़ ये है कि हम केमिकल फ्री खाना उगा सकते हैं। उसको हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग बोलते हैं और यही टेक्निक यहाँ पर फॉलो की जा रही है। क्या फ़ायदे हैं? इसके फ़ायदे ये हैं कि आप पेस्टिसाइड फ्री खाना आप प्रोड्यूस कर सकते हैं और ये भी है कि ये सिटी के बीच में है। कोई जैसे खेत होते हैं वो बहुत दूर दूर से उनको सिटी में लाने के लिए जब वो ट्रांसपोर्ट करते हैं तो बीच रास्ते में ही प्लांट का जो न्यूट्रिशन रहता है वो आधा ख़त्म हो जाता है और ये सिटी के अंदर ही है तो 1 घंटे के अंदर अंदर फार्म से कस्टमर के पास चले जाता है, तो उसकी जो क्वालिटी रहती है न्यूट्रिशन क्वालिटी वो एकदम बनी रहती। पानी, मिट्टी, बिना मिट्टी के जो सब्जियां उगाई हाँ, इसमें सिर्फ पानी का यूज़ कर रहे हैं और सपोर्ट के लिए हम ये प्लास्टिक टब्स यूज़ कर रहे हैं, इसको नेट पॉट बोलते हैं और इसके लिए फोम भी आते हैं, बायोडिग्रेडेबल फोम आते हैं, हम उसे यूज़ करते हैं सपोर्ट के लिए। आपका परिचय? मैं सलोनी हांडिया। इस खेती के लिए जो पौधे तैयार किए जाते हैं वो भी फोम डालकर तैयार होते हैं। इस पद्धति से खेती करने पर आपको ऑर्गेनिक सब्जियां मिलती है जो सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है। फार्मिंग कर रही सलोनी ने अभी एक हॉल से यह प्रयोग शुरू किया है। अभी वह विदेशी नस्ल की पत्तियों वाली सब्जियां उगा रही है। यह सब्जियां एक पाइप के अंदर उगाई जा रही हैं। इस पाइप में हमेशा आरओ वाटर चलता रहता है। साथ ही पौधों को बढ़ने के लिए जो प्रकाश की आवश्यकता होती है वह प्रकाश वह ट्यूबलाइट के माध्यम से प्रदान कर रही है। सलोनी हार्डिया का कहना है कि इस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में फार्मिंग की जाती है, लेकिन इंदौर में यह पहला प्रयोग है। इस पद्धति से न केवल सब्जियां बल्कि फल आदि भी उगाए जा सकते हैं और आधुनिक खेती कर रही हैं। बढ़ते शहरीकरण के कारण एक ओर खेती का रकबा सिकुड़ रहा है तो दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन से भी फसल उत्पादन में चुनौतियां उभर रही है। इन चुनौतियों से निपटने और फसलों की बेहतर पैदावार के लिए हाइड्रोपोनिक खेती किसानों के लिए उपयोगी विकल्प बन सकती है। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।